नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, तो एसएससी सीपीओ के फॉर्म के बारे में आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपको सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं कि एसएससी सीपीओ क्या होता है। बहुत से लोगों को जानकारी पता भी होगी क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे कैसे आपको एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम का लेवल क्या होता है, कितना एज आपको कितना चाहिए होता है, एज लिमिट क्या होता है, साथ में क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका एक नोटिस आया है एसएससी की तरफ से। आपको यहां पे दिख रहा होगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यानी कि जो आपका सीपीओ का ये पेपर है, सीपीओ का जो एग्जाम होता है, सीपीओ का फॉर्म ये आपका किस लिए होता है, आपको यहां से सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। और सब इंस्पेक्टर कहां पे? आपको दिल्ली पुलिस और साथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। ठीक है। सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि आपने देखा होगा सीआरपीएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होता है, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब में आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है सीपीओ के थ्रू। ठीक है। तो इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल गया है सब इंस्पेक्टर का फॉर्म है, और वो भी सब इंस्पेक्टर कहां पे? दिल्ली पुलिस या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि फॉर्म भरे जाएंगे 10/8/2022 से लेके 30/8/2022 तक, यानी कि 20 दिन का टाइम है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहां पे वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आई है। इस बार जो वैकेंसी आई है, आपको बता दूं, करीब 4300 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 4300 के करीब वैकेंसी आई है। आमतौर पे इतनी वैकेंसी नहीं आती है, 1500, 2000, 3000 यही वैकेंसी आती है। तो इस बार एकदम बम्पर वैकेंसी आई है, 4300 के करीब आपकी वैकेंसी आई है। इसका टीयर 1 का जो एग्जाम होगा, आपको एग्जाम के भी बारे में बताएंगे कैसे एग्जाम होता है। बस इतना जानिए, टीयर 1 का जो एग्जाम होगा ये आपके नवंबर के महीने में होगा। तो बहुत ही बढ़िया मौका है। आपको दिख रहा होगा 3 महीने के करीब आपके पास समय है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। आपके पास बहुत ही टाइम है इसको तैयार करने के लिए, और बहुत ही अच्छे से आप इस पेपर को दे भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन से पोस्ट के लिए यहां पे वैकेंसीज आई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में आई है। तो देखिए, ये पूरा आपको लिस्ट दिया गया है, एसएससी ने ये आपको लिस्ट दिया है, वैकेंसीज के बारे में यहां पे बताई गई हैं। तो आपको ध्यान से देखिए, आपको यहां पे दिख रहा होगा क्या आया है। यहां पे वैकेंसी में आपको दिख रहा होगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में अगर आप लगना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में काम करना चाहते हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर के तौर पे, तो इससे बेस्ट मौका आपको कोई नहीं मिलेगा। इसी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती हैं। और यहां पे आपको वैकेंसी दिख रहा होगा, कितनी वैकेंसी है। मेल की बात करें, मेल की टोटल 228 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? मेल की टोटल 228 वैकेंसी है। इसमें आपका अनरिजर्व का 79 सीट है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी सारी डिटेल्स इसमें है। आपको सारी डिटेल्स ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहां से आप लोग पढ़ लेंगे। तो 228 वैकेंसी किसकी है? यहां पे है दिल्ली पुलिस में मेल की। साथ में 112 वैकेंसी किसकी है? दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर की फीमेल की वैकेंसी आपकी कितनी है? 212। बाकी आपको जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी भी आपकी वैकेंसी आई है। और सारा क्या है? ये आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, एसआई का पोस्ट है। और आपको यहां पे दिख रहा होगा, गौर से देखेंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको सीआरपीएफ में दिख रही होगी। और कितनी वैकेंसी है सीआरपीएफ में? जो टोटल वैकेंसी है 3112 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आई है? 3112। और टोटल जो आपका सीएपीएफ का है, सीएपीएफ में टोटल 3960 वैकेंसी आई हैं सारा मिला के। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सब मिला के कितनी वैकेंसी आई हैं? सब मिला के 3960 वैकेंसी आपको यहां दिख रही होंगी। और साथ में आपको 112 वैकेंसी ये दिल्ली पुलिस में फीमेल की है, 228 वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस में मेल की है। तो ये सारा लेके आपका चला जाएगा, कितना वैकेंसी हो जाएगा? 4300 वैकेंसी मिला है आपको। 4300 वैकेंसी है। 4300 वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है, ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। इतने लोग यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर बनाए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो,
चाहे अदर कोई फोर्सेस हो जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एसएससी सीपीओ के थ्रू। ठीक है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम आपको पता है हर साल एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपका हर साल होता है। इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आई है। ये सारे आपके पोस्ट है, आपको डिटेल में ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, एससी की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, सारी चीजें एकदम डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेंगे। आपको बस मैंने मोटा मोटा बता दिया, 3960 आर्म फोर्सेस में है और 228 और प्लस 112 ये आपका कहां पे है, दिल्ली पुलिस में है। देखिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज के बारे में। किसके बारे में जानना है हमको, एज के बारे में जानना है। आखिर एज कितना होना चाहिए, कब से कब तक आपका एज काउंट होगा। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा एज लिमिट दिखाया जा रहा है कब से कब तक, 1/1/2022, 1/1/2022। यहां पे देखिए एज कितना होना चाहिए, 20 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 20 से 25 साल। यहां पे और डिटेल में लिखा गया है कि आपका जो जन्म है 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 से पहले हुआ हो और साथ में आपका 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ हो। तो आप लोग अपना एज मिला लेंगे, कब आपका जन्म हुआ है, आपका 2 जनवरी 1997 के बाद और 1 जनवरी 2022 से पहले का आपका 2002 से पहले का आपका जन्म हुआ होना चाहिए। कितना, 1 जनवरी 2002 से पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए और 2 जनवरी 1997 के बाद आपका जन्म हुआ है। इस बीच में आप है तो आराम से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे आपको पता है कैटेगरी को कुछ छूट भी मिलती है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, ऐसे ही आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है ये सारी आपको छूट आपके कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको छूट मिलेंगी। बस आपका एज लिमिट ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बीच में है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसके साथ ये तो आपका एज ग्रुप हो गया। एज ग्रुप के साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आखिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए इसी में आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशन आपका 30/8/2022 तक की बात कही गई है। आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए यहां पे बैचलर डिग्री के बारे में कहा गया है, यानी कि आप ग्रेजुएट है। अगर कोई इस साल पास हुआ है, जैसे आपने 2022 में फाइनल ईयर का पेपर दिया है, तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 30/8/2022 से पहले आपका रिजल्ट आ गया हो। आमतौर पे आ जाता है जून या जुलाई के महीने में, जो भी फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा बिहार वहार में देर होता है, बिहार में थोड़ा सा ये देर होता है, अगस्त तक चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 30 अगस्त 2022 से पहले अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज लिमिट ध्यान रखिएगा और 30/8/2022 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके एज के बारे में है। थोड़ा सा और इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, आप लोग क्वालिफिकेशन के बारे में है, कुछ और भी चीजें इसमें है, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको ये पीडीएफ मिलेगा, उससे आपको ये चीजें जान लेनी है। ठीक है, आपका ये एज हो गया। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भर देना है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है, आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिख रहा होगा, बहुत ही सस्ता फॉर्म है, ये मात्र 100 रुपए का फॉर्म है। आपको बस 100 रुपए देनी है, वो भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 रुपए सबको नहीं देना है, बस ये आपको किसको देना है, अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए देना होता है। फीमेल के लिए ये फॉर्म एकदम फ्री होता है, फीमेल के लिए फ्री होता है। साथ में जो आपके एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट, इनके लिए भी ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है, उनको कोई पैसा नहीं देना होता है। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको बस इसके लिए 100 रुपए पे करने होते हैं और ये आपका
ऑनलाइन आप भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। चलिए, बाकी और सेंटर्स वगैरह आपको पता है, एसएससी का एग्जाम हर जगह होता है, आपको सेंटर आपके इसके हर जगह आपको सेंटर मिल जाएंगे। साथ में आपको थोड़ी सी डिटेल और जाननी होगी, और वो आपको हम बता देते हैं एग्जाम्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका यह है कि आखिर क्या आएगा, क्या पढ़ें। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान ये पेपर होता है। आप लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा, बहुत से लोग तैयारी करते हैं, ये उससे बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? देखिए, आपको यहाँ पे सिलेबस बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हर एक चीज आपको इसमें डिटेल में पता चलेगा। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है रीजनिंग, रीजनिंग के साथ आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, साथ में ये है आपका मैथ, और यहाँ पे इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, और कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। जीएस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा। मैथ भी 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का। इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 मैथ के, 50 इंग्लिश के, 50 रीजनिंग, 50 जीएस के। पेपर का समय होता है 2 घंटा, पूरा 2 घंटे का समय मिलता है, और 2 घंटा इस पेपर को करने के लिए सफिशियंट होता है। बहुत से बच्चे करते हैं और बहुत ही अच्छा नंबर इसमें आप लोग स्कोर करते हैं, क्योंकि 2 घंटा टाइम बहुत ही होता है। इस पेपर को आराम से आप लोग 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका टीयर 1 के एग्जाम होता है, उसके बाद आपके फिजिकल कराए जाते हैं, उसके बाद एक इसमें टीयर 2 का भी पेपर होता है। पेपर 2 भी इसमें होता है, 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा 2 घंटे पे, 2 घंटे का, जहां पे ये 4 चीजें पूछी जाएंगी। दूसरा पेपर होता है, इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? सिर्फ इंग्लिश का। 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 नंबर का ये पेपर होता है, और 2 घंटे में इसको करना होता है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। सीजीएल के मेंस के एग्जाम में भी ऐसे ही एक इंग्लिश का पेपर होता है, बस वैसा ही पेपर है ये। आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 200 नंबर के पेपर होते हैं। 2 घंटे का समय होता है, आराम से बच्चे कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम लोग, आपको पता है, हर एक चीज आपको एसएससी मेकर के चैनल प्लस एसएससी मेकर का जो ऐप है, इस पे सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। चाहे आप यहाँ पे रीजनिंग पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, हर एक चीज बहुत ही अच्छे से एसएससी मेकर पे आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आगे चल के अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम सिलेबस है, कुछ इसमें सिलेबस अंतर नहीं है, सारे सिलेबस सेम होते हैं, और बहुत ही अच्छे से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो एसएससी मेकर का ऐप हो या फिर एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में आपको एसएससी मेकर का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। यहां पे आपको जो भी चीजें होंगी, जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जो भी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या सिलेबस है, हर एक चीज आपको पता चलेगा। उसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर कोर्स आपको, हर एक चीज आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल हो या फिर एसएससी मेकर का ऐप हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको पढ़ा भी दिया जाएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। तो ये है आपका, क्या है, ये आपका सिलेबस है। इसमें आप थोड़ी सी चीजें देख लीजिएगा, यहां पे डिटेल में आपको दिया गया है क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, डिटेल में आपको दिया गया है। तो ये आपको देखिए, एक पेपर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और गलती पे 0.25 नंबर आपके कटते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग भी होती है, 0.25 नंबर आपके कट जाते हैं एक गलत करने पे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें सिखा दी जाएंगी बहुत ही अच्छे से, यहां पे कोई आपसे गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस आपको देखिए, ये सिलेबस आपका वही है जो एसएससी के बेसिक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और जो आपको कराया जाता है। आपको यहां पे रीजनिंग करना होगा, रीजनिंग में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। साथ में आपका जीएस है, जीएस के बारे में भी ये पूरा डिटेल में लिखा गया है। और आपका मैथ्स में क्या क्या है, मैथ्स में भी ये सारी चीजें, एडवांस मैथ यहां पे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी यहां पे करना होता है। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश के बारे में आपको इतना दिया गया है। ठीक है, पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में भी आपका इंग्लिश ही होता है, नॉर्मल सी चीजें, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स,
आपके इम्प्रूवमेंट, एरर्स, ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश में पूछी जाती हैं और आपका करना आसान होता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे जो भी सिलेबस है ना, इसका पीडीएफ आपको एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। एक बार आप अपने आप से इस सारे सिलेबस को पढ़िएगा, सारे सिलेबस को पढ़ के देखिएगा, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखिए क्या दिख रहा होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, सारी चीजें, स्क्वायर रूट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, मिक्सचर, सर्च इंडिसेस, ये सारी चीजें हैं, सर्कल है, टेंजेंट है, क्वाड्रिलेटरल है, ये सारी चीजें आपका बेसिक मैथ है, आप आराम से कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से। ये सिलेबस भी आपके पास 3 महीने का समय है। देखिए आपके पास 3 महीने का समय है, यहां से आप देखेंगे तो, और इसका टीयर 1 एग्जाम होता है बहुत ही आसान, आराम से सभी लोग इस टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप लोग भी अभी से कोशिश करेंगे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, अभी से फॉर्म भरिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही आराम से सारे सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। कब तक? नवंबर तक, क्योंकि इसका पेपर आपका नवंबर में होने वाला है। उसके बाद इंग्लिश का जो दूसरा पेपर होता है उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है और बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बाकी फिजिकल के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो देखिए हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है, मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो एक बार आप लोग अपनी हाइट भी नाप लीजिएगा, कितनी हाइट हो रही है, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के बारे में दिया गया है कि बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका चेस्ट 85 होना चाहिए। देखिए हाइट नाप लीजिए, हाइट 170 है तो बहुत अच्छा है, चेस्ट का काम अपने आप हो जाता है। अगर चेस्ट किसी का 80-85 ना भी हो रहा हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये आपका 80 और 85 आराम से आ जाता है। ठीक है, साथ में क्या दिया गया है, कुछ यहाँ पे डिस्काउंट भी है। एसटी जो कैटेगरी के छात्र हैं इनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 157। ठीक है, 157, 157 जो भी फीमेल कैंडिडेट है 157 हाइट है तो हो जाएगा। चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है फीमेल के लिए। बाकी कुछ जो ये सारे कैंडिडेट है ये आप देखिएगा, जैसे नॉर्थ के कैंडिडेट है, नॉर्थ रीजन है अपना, उनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट भी है, 155 भी अगर उनकी हाइट है। जो नॉर्थ साइड की लड़कियां हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड की लड़कियां हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, लद्दाख, ये सारी चीजें जो हैं, गोरखा आपको दिख रहा होगा, गढ़वाल दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। 155 भी अगर आपकी हाइट है फीमेल की तो वो इसको अप्लाई कर सकता है, और मेल का अगर 165 भी है इन रीजन्स का, सेम रीजन से सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, लेह, लद्दाख, तो ये लोग आपको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना हाइट नाप सकते हैं, हाइट नाप लीजिए, उसके बाद आप आराम से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी ये फिजिकल वगैरह है, फिजिकल के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। फिजिकल में क्या होता है, आपका रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल से, हम डिटेल में सारी चीजें अलग से वीडियो बना के सारी चीजें इसमें डाल दी जाएंगी। ठीक है, बाकी आपका मेडिकल वगैरह होता है तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल भी जरूरी है, साथ में मेडिकल फिटनेस भी आपकी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक डिटेल ओवरव्यू था, कैसे कैसे होता है, क्या चीजें होती है, आपको बता दें 3 महीने का समय है, आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है 3 महीने में, और बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार भी हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, 4300 वैकेंसी बहुत होती है। साथ में दिल्ली पुलिस में भी आप देख रहे हैं 228 वैकेंसी है, 228 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। आप पिछले साल के वैकेंसी से कंपेयर करिएगा तो बहुत ज्यादा वैकेंसी मिला है, और बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको, एक अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, चाहे आप बीएसएफ में जाना चाहते हो, सीआईएसएफ में जाना चाहते हो, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, दिल्ली पुलिस है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस आपको दिखा दिए हैं, जो भी चीजें और आप जो भी जानना चाहें आप डिटेल में इसका पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपका एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा,
आपको क्या करना है, इस एसएससी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, साथ में आपको एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पे सारी चीजें, जो भी सिलेबस है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको पढ़ाना है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। जो भी इसमें अपडेट होगा, आगे कुछ वैकेंसीज आएंगी, उस सारी चीजों के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा कि ये है वो है, कई लोगों को मन में होता है कि सर ऐसा है तो क्या करें, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आराम से लिख दीजिएगा, आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्वेरी होंगी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दिया जाएगा। इसकी मेडिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या है, हर एक चीज इसमें लिखा गया है। देखिए सारी चीजें आपको दी गई हैं कि कितना आपका रनिंग होगा, कितना लॉन्ग जंप होगा, कितना हाई जंप होगा, सारी चीजें आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है एसएससी सीपीओ का फॉर्म, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, समय का इंतजार मत करिए, अच्छा समय आएगा, आगे पढ़ेंगे, उसका इंतजार नहीं करना है, आपको बस लग जाना है, स्टार्ट कर देनी है अपनी तैयारी। आपको एसएससी मेकर के चैनल से जुड़ के, एसएससी मेकर आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हमेशा जो भी बेस्ट होगा, जिससे भी होगा, वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। इसकी भी कोर्स, इसकी भी आपकी बैच चलाई जाएंगी, बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे फिर से क्लास में, या फिर आगे कोई अपडेट होगा तो उस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।